स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी। हिस्ट्री मालूम करेंगे कि सेल थ्योरी कैसे डेवलप हुई। ये कह रहा है कि एंशंट ग्रीक वाज फर्स्ट टू कंप्रीहेंसिव अटेम्प्ट टू ऑर्गेनाइज द डेटा ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। ये पहले ग्रीक्स थे जिसने नेचुरल वर्ल्ड के बारे में डेटा को क्या किया, कंप्रीहेंड करने की कोशिश की। अरिस्टोटल पहला बंदा था जिसने ये कहा कि एनिमल्स एंड प्लांट्स में कुछ न कुछ जो है ना वो रिलेशन है। लेटर दिस आइडिया गेव राइज टू क्वेश्चन, इज देयर इज अ फंडामेंटल यूनिट स्ट्रक्चर शेयर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म। बाद में ये क्वेश्चन राइज हुआ कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर तो मौजूद नहीं है कि पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स में वो सेम ही स्ट्रक्चर मौजूद है। But before microscope was first used in 17th century, no one knew that the living organism do share a fundamental unit called cell. 17th सेंचुरी से पहले क्योंकि माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुई थी तो किसी को पता नहीं था कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स एक ही फंडामेंटल यूनिट के बने हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो पहला पहला सेल के बारे में डिस्कवरी के बारे में 1665 में सेल पहली मर्तबा ऑब्ज़र्व किया गया था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। इंग्लिश साइंटिस्ट था। डिस्कवर अ हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, एक माखी के छत्ते की तरह स्ट्रक्चर, अ कार्क स्लाइज इन यूजिंग अ प्रिमिटिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप। पुरानी जो माइक्रोस्कोप थी ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसको यूज़ कर कर एक प्लांट का जो लकड़ी होती है उसकी स्लाइस ली, उस पर उसको जब उसने माइक्रोस्कोप पर रख कर देखा तो उसको अंदर ही सा सेल वाल, इसने सेल वाल देखी। दिस वाज अ डेड टिश्यू, वो मरा हुआ टिश्यू था। ही क्वाइंड द टर्म सेल फॉर दीज इंडिविजुअल कंपार्टमेंट। इसने क्या क्या देखा कि जब माइक्रोस्कोप रखी तो उस प्लांट की जो इसने स्लाइड बनाई थी उसमें इसने कंपार्टमेंट देखा। तो इस कंपार्टमेंट को इसने क्या नाम दिया? सेल। कंपार्टमेंट को क्या नाम दिया? सेल। फिर आगे चलकर 1670 में फर्स्ट लिविंग सेल्स वर सीन बाय, पहला जिंदा, ये इसने क्या किया था? प्लांट का डेड टिश्यू को ऑब्जर्व किया था। तो पहला लिविंग सेल को ऑब्जर्व करने वाला एंटोन वॉन लीवनहुक है। डच बायोलॉजिस्ट था। डच, जिसे हम आज नीदरलैंड से पहचानते हैं, पहले इनको डच कहा जाता था। पाउंड पॉन्ड वाटर विथ अ माइक्रोस्कोप, इसने ख़राब पानी उठाया था। पाउंड एक तालाब का ख़राब पानी उठाकर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखने की कोशिश की तो लिविंग सेल्स उसके अंदर उसको नज़र आए। एंटोन लेवनहॉक 1683 में मेड सेवरल मोर डिस्कवरीज, बहुत ज़्यादा डिस्कवरी की। उसने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में ये पब्लिश करवाए। उस डिस्कवरीज में प्रोटोजोअन्स एंड बैक्टीरियाज, इसने पहला इसके नाम ये भी है कि बैक्टीरिया को डिस्कवर करने वाला एंटोन लेवनहुक है। तो पहला बैक्टीरिया को डिस्कवर करने वाले भी एंटोन लेवनहुक है। फिर 1833 में, अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 16 से डायरेक्ट 18 पर आ जाते हैं। सेंटर ऑफ सेल वाज सीन। पहले क्या था, माइक्रोस्कोप इतनी मैग्निफिकेशन नहीं थी उसकी और रेजोल्यूशन, तो इनको ये बाहर वाले कंपाउंड से नज़र आ रहे थे। अगर माइक्रोस्कोप एडवांस हो गई तो इनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो भी नज़र आ गया। तो सेंटर ऑफ द सेल वाज सीन। रॉबर्ट ब्राउन ने सेंटर ऑफ द सेल को क्या किया? ऑब्जर्व किया। ये एक इंग्लिश बॉटनिस्ट था जिसको इसने क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। उसके बाद 1839 में सेल थ्योरी डेवलप हुई, जिसका शेवान जो है ना वो इसका प्रोमोटर था। इसने क्या किया कि जर्मन बॉटनिस्ट रीड द कंक्लूजन दे नॉट ओनली प्लांट्स, सिर्फ प्लांट्स नहीं, सारे के एनिमल्स टिश्यूज एज वेल कंपोज ऑफ सेल। सारे के सारे प्लांट के अलावा एनिमल के भी जो टिश्यूज़ हैं वो भी सेल के बने हुए हैं, इसने ये कहा। 1839 में दिस एंडेड डिबेट दैट प्लांट एंड एनिमल आर फंडामेंटली डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। ये डिबेट जो है ना वो ख़त्म हो गई। इसने डिबेट क्यों ख़त्म की कि ये सारे के सारे, ये कहने का साइंटिस्ट का अब ने ये मालूम कर लिया था कि सारे के सारे
एनिमल्स और सारे के सारे प्लांट्स जो है ना फंडामेंटली बेसिक सेम स्ट्रक्चर का बने हुए हैं। उस सेम स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इसने कुछ चीज़ें और प्रोमोगल्ड की। सेल्स आर ऑर्गेनिजम्स, ऑल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ वन आर मोर सेल्स। सेल्स जो है ना वो जानदार हैं और सारे के सारे जानदार एक या ज़्यादा सेल्स के बने हुए हैं। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। सेल जो है ना वो बेसिक बुनियादी स्ट्रक्चर है सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स का। फिर आगे चलकर 1840 में वेयर डज लाइफ कम्स फ्रॉम, लाइफ कहाँ से आ गई। अब ये सवाल था इसके पार। अब इसने कहा कि रॉयल लाइकर ने ये कहा कि लाइफ स्पर्म और एग के फ्यूज होने से बनती है। जब स्पर्म और एग जो है ना वो फ्यूज़ होते हैं तब क्या होती है, लाइफ जो है ना वो वजूद में आती है। उसके बाद 1845 में ब्रूने ने सेल थ्योरी के ऊपर कब किया, काल किया सेल्स इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कहा कि कार्ल ब्रून ने कहा कि सेल्स जो है ना बेसिक यूनिट है लाइफ का, इसके बगैर लाइफ वजूद में नहीं होगी। 1855 में थर्ड पार्ट ऑफ सेल थ्योरी, ये जो दो पार्ट आ गए थे ना इसका थर्ड पार्ट आया, उसने देने वाला रुडोल्फ वर्को था, ये एक जर्मन फिजिशियन था। उसने ये ऐड किया कि सेल इज़ नॉट डीडोव। डीडोव मतलब ये खुद ब खुद स्ट्रक्चर नहीं है। ये डीडोव का मतलब होता है खुद ब खुद, अपने आप। दिस ट्रांसलेट मीन्स दैट ऑल सेल्स डेवलप ओनली फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल। एक सेल दूसरे सेल से बनता है, ऐसे नहीं है कि एक सेल जो है ना वो खुद ब खुद वजूद में आएगा। एक सेल दूसरे सेल से वजूद में आएगा। सेल इज़ नॉट अ डीडोव स्ट्रक्चर। और लॉयस पास्चर ने, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था, माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, एक्सपेरिमेंट प्रूफ ऑफ दैट आइडिया, इसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया इस आइडिया को। ये थी पूरी की पूरी चीज़ें सेल थ्योरी के बारे में और सेल डिस्कवरी के बारे में। आगे चलकर हम सेल थ्योरी को फिर से डिटेल में स्टडी करेंगे। शुक्रिया।